सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। प्रथम मंडल के 23वें सूक्त के हमने 20, 19 और 18वें आदि मंत्रों का स्वाध्याय किया था। जल का कितना महत्व है हमारे जीवन में, जल के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। संसार का सभी प्राणी वर्ग, जो जीव वर्ग है, उसके लिए जल ही जीवन है। केवल उसी के लिए नहीं, जो भी वनस्पतियां हैं, जो भी औषधियां हैं, कोई भी इस संसार में जो सरस चीज़ें हैं, वो बिना जल के नहीं हो सकती हैं। इसलिए जल का अत्यंत महत्व है इस संसार के लिए। जल से ही सबकी उत्पत्ति है, इसलिए जल का हम सम्मान करें। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल औषधि है। अनेक रोगों का उपचार जल के माध्यम से ऋषियों ने किया, समझाया, हमको बताया, और आज भी जल से ही सैकड़ों प्रकार के रोगों को हम बिल्कुल दूर कर देते हैं, उनका निवारण हो जाता है, कष्ट सब हर जाते हैं, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे जल की महिमा के विषय में इन मंत्रों का स्वाध्याय किया था। आगे हम चल रहे हैं। आप में से किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है। रोग निवारण व दीर्घ जीवन के लिए, दीर्घ जीवन कैसे हो, इसके लिए बहुत सुंदर मंत्र 21वां मंत्र है। मैं आपके समक्ष इसको लिखता हूँ, फिर कुछ निवेदन करूँगा। ओम आपः प्रणीत भेषजम वरूथम तन्वे मम। वरूथम तन्वे मम। ज्योक्चा सूर्यं दृशे। ज्योक च सूर्यं दृशे।
उच्चारण करेंगे। ओम आपः प्रणीत भेषजं वरूथं तन्वे मम ज्योक्चा सूर्यं दृशे। ओम आपः प्रणीता भेषजं वरूथं तन्वे मम ज्योक्चा सूर्यं दृशे। मंत्र का अभिप्राय इस प्रकार से है कि आपः प्रणीत, आप हे जलो, आपः मम तन्वे, मेरे शरीर के लिए वरूथम, रोगों के निवारक भेषजम औषध को प्रणीता पूरित करो। अर्थात जलों को संबोधित करके इस बात को कहा जा रहा है कि हे जलों, जो समुचित प्रयोग से आपके हम रोग मात्र को शरीर पर आक्रमण करने से रोक सकते हैं, अतः आप हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगों को दूर कर दीजिए, रोगों का निवारण कर दीजिए, रोगों का जो कष्ट है उस कष्ट को नष्ट कर दीजिए। इस प्रकार से रोगों को दूर करके ये जल हमारे योग का तात्पर्य क्या है? दीर्घ काल तक सूर्यम दृश्य, सूर्य के दर्शन करने वाले होते हैं हम। जलों का उषापान, जो प्रातः काल उठने का विधान है कि प्रातः काल उठ करके उषापान करिए, अर्थात जलपान करिए। लोग जलपान को दूसरा जो है अर्थ देते हैं, जलपान मतलब नाश्ता कर लीजिए, प्रातराश कर लीजिए, जलपान हो गया। लेकिन जलपान प्रभात का जो उषापान कहलाता है वो अत्यंत आवश्यक है। कहते हैं कि रात्रि में सोने से पहले दुग्धपान, 1 घंटा पहले दुग्धपान करिए, और प्रभात में उठने के बाद जलपान करिए, गुनगुना उषापान करिए, और मध्याह्न में भोजनांते पिबे तक्रम, भोजन के अंत में क्या पीजिए? तक्र। अगर 3 चीजें कोई व्यक्ति कर ले तो कभी रोगी नहीं हो सकता है। रात्रि काल में सोने से पहले दुग्धपान करें, प्रभात में जागने के बाद उषापान जल का सेवन करें, तथा मध्याह्न में भोजनांते, भोजन के बाद तक्र अर्थात छाछ, दही से बनता है तो तक्र या छाछ पतला तो सुपाच्य है, वो सैकड़ों प्रकार के रोगों को दूर करता है। इस प्रकार से प्रभात में उठने पर बिल्कुल मुंह आदि को प्रक्षालित करके धो करके धीरे धीरे जल पीना, भोजन के प्रारंभ व अंत में न पीकर बीच में थोड़ा सा जल पीना अमृत के समान कहा गया है। और बार बार पीना, सामान्यतः गर्म जल पीने के लिए प्रयोग करना, स्नान के बाद ठंडे जल का, और इस प्रकार से इन नियमों का, जल के नियमों का जो पालन करता है निसंदेह उसको कभी कोई रोग सताता नहीं है। तो यह वेद मंत्र है। वेद मंत्र हमको सच्चा उपदेश देता है कि जो जल का सेवन है वो यथोचित होना चाहिए, और ऋतु के अनुकूल भी हम इसको समझ सकते हैं। जल रोग निवारक औषध को प्राप्त कराते हैं और हमारे दीर्घ जीवन के लिए होते हैं। इन जलों का जो समुचित प्रयोग है उससे निसंदेह हमारे सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी कि जो अजीर्णे चौषधम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने चामृतम वारी रात्रौ वारी विषोपम, मतलब विष के समान है वो। इस प्रकार से हमारा जो स्वास्थ्य है वह जल के ऊपर निर्भर करता है, और
कुछ जल के नियम भी बहुत बताए हैं, तो कुछ तो हमको स्मरण करने चाहिए कि दिन में कैसा जल पिएं। कह रहे हैं कि तप्तम दिवा जाड्यमुपैति नक्तम नक्तम चापि दिवा पिवारी दिवा च नक्तम चभिरस्तत्वे युक्तम जलम तप्तमतो गृहीतुम। दिन में गर्म करके रखा हुआ, दिन में जो है गर्म करके रखा हुआ पानी रात को, जब रात होने तक शीतल हो जाता है, रात को गर्म करके रखा हुआ पानी प्रभात पर्यंत शीतल हो जाता है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि दिन व रात जब भी जितनी आवश्यकता हो उतना पानी गर्म करके प्रयोग में लाएं। वो जैसा जल हम गर्म करके रख दिए तो उसको पीने से फिर वो उतना लाभदायक नहीं होता है, और जो गरम गरम जल हम पीते हैं, जैसे अभी गर्म किया और गुनगुना गुनगुना पी लिया, तो विशेष लाभकारी होता है। गर्म करके हमने रख दिया, पिया और रख दिया, उसी को फिर रात में पिएंगे तो वो उतना लाभ नहीं देगा। अब ये कोई कहे कि नहीं इसको तो हमने, हाँ ये बात अवश्य है कि उसको बहुत उसको उबाल दिया जाए, बिल्कुल उसको हल्का कर दिया जाए, तो उसको धीरे धीरे पीने से उसका विशेष लाभ मिलेगा। और जो लोग अधिक पीते हैं या कम पीते हैं उनके लिए भी ये बात बहुत सुंदर कही है। अत्यम्बुपानान पिबेचन्नम अम्बुपानाच्च स एव दोषः तस्मान् नरो वन्निर्विवर्धनाय पुनः पुनः वारि पिबेद भूरि। कहा अत्य अम्बुपानान न विपच्यते अन्नम। बहुत पानी पीने से भी भोजन पचता नहीं है, तथा पानी न पीने से भी वही दोष होता है। यदि अधिक पानी पीते हैं तो भी वही दोष है, और पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं तो भी वही दोष है। भोजन नहीं पचेगा। जठराग्नि को बढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी बार बार घूंट घूंट करके पानी पी लेना चाहिए। भोजन के विषय में भी हमको जागरूक रहना चाहिए, और जब हम जल पिएं तो उसके लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता ऐसे तो होती नहीं है, लेकिन सावधानी क्या हो, कुछ लोग ऊपर ही पानी लिया और गट गट पी गए, वो हमारे लिए बड़ा हानिकारक है। खड़े खड़े ही कुछ लोग जल पी लेते हैं, वो भी हमारे घुटनों में दर्द जो है बढ़ाता है, जोड़ों का दर्द बढ़ाता है। इसलिए खड़े होकर के जलपान कभी नहीं करना चाहिए। और बहुत सुंदर बात कही कि प्रभात का जो जल सेवन है कितना वो लाभदायक है। शीताम्बुपूरितमुखं प्रतिवासरं यः कालत्रयेऽपि नयना द्युतितं जलेन आसिञ्चति ध्रुवमसौ न कदाति चक्षि रोगाव्यथा विधुरतां भजते मनुष्याः। बहुत सुंदर बात कही कि जो व्यक्ति प्रतिदिन 3 समय प्रभात, मध्याह्न तथा सायं, इसको बहुत गौर से समझिए, 3 समय प्रभात में, मध्याह्न में और सायं में शीतल जल से मुख भर के जो है आँखों पर आसेचन करता है, छींटे मारता है, वह कभी भी नेत्र रोग से पीड़ित नहीं हो सकता है। सुबह उठ करके जैसे उठे, मुंह में पानी ठंडा ठंडा भरा और ठंडे जल से आँखों पर छींटे मारी। भोजन करने के बाद भी आप मध्याह्न में मुख में पानी भर लीजिए, और जब मुख में पानी भरेंगे तो आपका मुंह फूलेगा, आंखें खुल जाएंगी, पूरा आंखें खुल जाएंगी तो ठंडे ठंडे जल से सिंचन करें, तथा रात्रि में भी ऐसे करें। तो ऐसा व्यक्ति जो करता है कभी भी आँखों का उसको रोग नहीं हो सकता है। ये बहुत सुंदर बात कही है। और ये कहा कि व्यक्ति जब जलपान करता है तो एक स्थान पर आया कि विगत घन निशीथे प्रातरुत्थाय नित्यं पिबति खलु नरो यो
घ्राणरन्ध्रेण वारी सभवति मतिपूर्णो सभवति मतिपूर्णा चक्षुषा तार्क्ष्यतुल्यो वलिपलितविहीनः सर्वरोगैर्विमुक्तः। विगत घन निशीथे, ये कोई इसको जांच ले परख ले। बहुत सुंदर श्लोक है, आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं। ये दूसरों को भी बताइए। विगत घन निशीथे, विगत घन निशांते या निशीथे, दो पाठ मिलते हैं। विगत घन निशांते अथवा निशीथे। विगत घन निशांते प्रातरुत्थाय नित्यं प्रातरुत्थाय प्रातरुत्थाय नित्यम। विगत घन निशीथे अथवा निशांते। विगत घन निशांते प्रातरुत्थाय नित्यम। पिबति खलु पिबति खलु पिबति खलु नरो यो घ्राण रंध्रेण घ्राण रंध्रेण वारी सभवति मतिपूर्णा। सभवति मतिपूर्णा चक्षुषा तार्क्ष्यतुल्यो सभवति मतिपूर्णा चक्षुषा तार्क्ष्यतुल्यो वलिपलितविहीनः। वलिपलितविहीनः सर्वरोगैर्विमुक्तः। ये शास्त्रीय उदाहरण आपको मैंने दिया। सुखेण निघंटू का ये श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, एक बार उच्चारण कर लेंगे आप भी। विगत घन निशांते प्रातरुत्थाय नित्यम पिबति खलु नरो यो घ्राणरन्ध्रेण वारी सभवति मतिपूर्णा चक्षुषा तार्क्ष्यतुल्यो वलितपलितविहीनः सर्वरोगैर्विमुक्तः।
वलिपलित विहीनः सर्वरोगैर्विमुक्तः। बहुत ही सुंदर बात कही है जल चिकित्सा के विषय में। अब ये इतना महिमा मंडन है, इसका तात्पर्य ऐसा नहीं है कि आप इसी के ऊपर निर्भर हो जाएं कि नहीं आप सुबह सुबह जो जल पीने की बात है, जैसे वेद मंत्र में भी आया है कि घनी रात बीत जाने की बात, विगत घन निशांते, निशा का अंत जो प्रहर है, अंतिम प्रहर है, उस रात के बीत जाने पर प्रातः उत्थाय नित्यम, रोज सुबह सुबह जो उठ करके घ्राण रंध्रेण वारी पिबती, नासिका जो है घ्राण, नासिका को क्या बोलते हैं? घ्राण। घ्राण रंध्रेण कुछ लोग बोलते हैं उषापान, नासापान कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है ना। और कई योगी और जो योगाभ्यासी होते हैं वो इस प्रकार से जल पीते हैं, नासिका से जल पीते हैं। नासिका से नहीं पी सकते तो कम से कम मुख से तो पीना चाहिए। और अब ये तो इसके विषय में कोई आधा गिलास पी सकता, आधा गिलास पिए, कोई जो है सामर्थ्य का भी ध्यान रखें। लेकिन ये एक बात एक ओर से कही गई है। कुछ लोग जो है इसको अंजलि से कहते हैं कि प्रसृत जल पीना चाहिए, कुछ लोग जो है पात्र के द्वारा पीना चाहिए, परंतु नासिका से कुछ अपवाद में लोग पी पाते हैं, सब तो नासिका से नहीं पी पाते, कोई योगी आदि ही पी सकते हैं। परंतु ये बात सुनिश्चित है कि यदि नासापान करता है व्यक्ति, जो नासापान करता है वो इसमें जो लिखा है निश्चित रूप से उसको मानना चाहिए। जैसे आप जलनेती करते हैं, जलनेती करने से क्या होता है? आँखों की रोशनी बढ़ती है, हमारे आँख नाक कान बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, कफ की निवृत्ति होती है, यही होता है ना। तो नासापान करने से जो उषापान है उसको पान करने से क्या है? पिबती खलु नरो यो घ्राण रंध्रेण वारी, जो ऐसा करता है वो समझो सभवतिवति पूर्णा, उसकी बुद्धि भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, बुद्धिमान होता है वो, और दृष्टि भी उसकी विशेष हो जाती है। सभवति मति पूर्णा चक्षुषा तार्क्ष तुल्यो, तार्क्ष माने होता है गरुण, जो गरुण पक्षी है ना वैसी उसकी दृष्टि हो जाती। बाज पक्षी होता है ना, तो बाज बहुत कई किलोमीटर ऊपर होता है, ऐसे यदि ऊंचाई की हम बात करें तो हजारों मीटर ऊपर होता है, हजारों मीटर ऊपर होता है, और वहां से वो अपने शिकार को देख लेता है और वहीं पर जा करके गिरता है, उसको दबोच लेता है। तो ये कहते हैं कि जो है बाज पक्षी के जैसा जिसका जो है दर्शन होता है वो मतलब बहुत ही उसकी आंखें निरोगता से, आरोग्यता से युक्त होती हैं। इसलिए कहा कि भस्सा भवति मति पूर्णा चक्षुषा तार्क्ष तुल्यो। और वली पलित विहीना, जो उचित मात्रा में जल पीता है और समय से पीता है, उसको क्या है, वो वली पलित विहीना, झुर्रियाँ नहीं पड़ती, उसकी वल पड़ जाती ना चेहरे पर, जैसे वार्धक्य आता है, बुढ़ापा जैसे आता है तो चेहरे पर वले पड़ जाती हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो जो पानी का समुचित प्रयोग करता है वो चमकता है, वो चमकता है, उसको कभी भी वल नहीं पड़ती है वो। तथा केशों की श्वेतिमा से रहित होता है वो, वलित पलित जो जल्दी से सफ़ेद हो जाते हैं बाल, वो जल्दी सफ़ेद बाल नहीं होते हैं। तथा सर्व रोगैर विमुक्तः, अंत में क्या कहा, जो सर्व रोगैर विमुक्तः, जो जल का उचित प्रयोग करता है, समुचित प्रयोग करता है, वह व्यक्ति समस्त रोगों से दूर हो जाता है, उसको कोई रोग सताता नहीं है। तो कहने का आशय ये है कि अपने जीवन में हमको जो जल का प्रयोग है उसको बहुत सुंदर ढंग से करना चाहिए। अब इतनी महिमा इसकी गाई है, इसका तात्पर्य ये नहीं कि कोई अगर पीता भी हो और उसको चश्मा लगता हो या वो जो है उसके बाल सफ़ेद हो गए तो ये कोई कह दे कि आप तो सुबह सुबह पानी पीते थे, बाल सफ़ेद हो गए, ऐसा क्यों हो गया? तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये एक अंशतः बात है,
उसके लिए खान पान भी आवश्यक है, उसके लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है, उसके लिए उचित दिनचर्या, आहार, विचार, व्यवहार सब आवश्यक है, वो भी होना चाहिए। तथा यह भी साथ साथ होता रहे तो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। व्यक्ति का व्यक्तित्व और कृतित्व उसका बढ़ जाएगा, उसके अंदर सदा उत्साह रहेगा, कभी आलस्य प्रमाद नहीं आएगा, तथा झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी जल्दी से। जो लोग फेयर एंड लवली और क्या क्या लगाते रहते हैं, लीपा पोती करते रहते हैं, तो उनको आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक रूप से ही प्राणायाम का अभ्यास करें तथा जल का सेवन करें। वायु और प्राण और जो प्राणवायु का सेवन करें तथा जो जल है, जल ही जीवन है, इसका सेवन करेंगे समुचित तो रोगों से मुक्ति होगी और ईश्वर की भक्ति के साथ जीवन को हम जी सकते हैं। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले नए मंत्र के साथ पुनः करेंगे। ओम शांति शांति शांति।